जब सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने मिस्री की गुलामी से जब इब्रानी लोगों को जब निकाल के लेके आए थे, इतिहास के अनुसार वो लोग 60 लाख लोग थे। 60 लाख लोगों को जब प्रभु उनको लाल समुद्र को पार करके बाहर लाया और आगे लाकर हालेलुया जो सियोन पहाड़ के नीचे जब आए तो वहां आने के बाद प्रभु परमेश्वर ने उनको वचन दिया। वो वचन इसलिए दिया, जब आप धरती पर परमेश्वर का संतान होकर जब रहते हैं तब आपको प्रभु का वचन के अनुसार जीना है। हम लोग भारत की नागरिक है। हम लोग जब भारत की नागरिक होने की वजह से जब हम भारत के अंदर रहने के टाइम हमारे लिए एक संविधान बनाया हुआ है। अंग्रेजी लोगों का शासन हमारे भारत में होते थे। उस समय से पहले हमारे देश में संविधान नहीं होता था, लोग अपनी मनमर्जी से चलते थे। जब अंग्रेजी शासन शुरू हो गया, हमारे लिए एक संविधान आ गया, वो उनकी इच्छा के अनुसार था। लेकिन जब अंग्रेजी लोग यहां से जाने के बाद हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हालेलुया एक संविधान बनाया, वो संविधान के अनुसार भारत अभी चलते हैं। भारत की हर एक कार्यों को ऐसा चलता। जो व्यक्ति उस तरीके से जब नहीं चलते उनके लिए नियम होते हैं। नियम, उनको पुलिस पकड़ते हैं, उनको जेल में बंद करते हैं और अदालत के सामने पेश करते हैं, उनका गुनाह को बताते हैं और उनको दंड देते हैं। उसी जैसा परमेश्वर ने जब अपनी जुड़ को, अपनी सभा को, मरुस्थल का सभा को जब धरती पर आगे बढ़ाने के लिए बोला, यही रुको, यही रुककर तुम्हें अभी आगे अगर बढ़ना है तो तुम्हारे लिए एक नियम कानून है। ये नियम कानून के अनुसार तुमको चलना पड़ेगा। पहले 10 आज्ञा दिया, उसके बाद उसके साथ साथ 613 आज्ञा प्रभु ने दिया। 613 आज्ञा, ये हमेशा ध्यान करना। हमारे लिए 10 आज्ञा हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 613 आज्ञा प्रभु ने दिया। इसी नियमों को पालन करके लोगों को जाना है, ये प्रभु ने उनको बोला है। हालेलुया। हमेशा ध्यान करना, 4 तरीके का नियम होते हैं। एक है, मैं आपको बताता हूं, मॉरल लॉ बोलता है, नैतिक नियम। नैतिक नियम उसका और शुद्ध हिंदी है कर्तव्य परायण नियम, नहीं तो सदाचार पूर्ण नियम, समझे। और आगे बोल सकता है मनोबल नियम। आमीन। और आगे ज्यादा नहीं बोलना, आपको इतना ही काफी है। हालेलुया। और दूसरा है नागरिक नियम। आप एक नागरिक होने के वजह से आपको ये सब पालन करना है। और तीसरा है 14 एक और है, वो यहूदियों के लिए केवल था, तुमको क्या खाना क्या पीना है। ये यीशु मसीह आने के बाद वो उसको निकाल दिया, उसको और अलग विधि से उसको लागू किया। उसके बाद है प्रार्थना का नियम। आमीन। ये 3 नियमों को हमको हमेशा पालन करना पड़ता है। हालेलुया। नैतिक नियम मतलब कर्तव्य परायण नियम, उसके बाद नागरिक नियम और प्रार्थना नियम। ये प्रभु की वचनों के अनुसार इसको देने के बाद प्रभु ने बोला अभी आगे जाओ। हालेलुया। तभी है इस्राएल लोग दुनिया का एक श्रेष्ठ जाति। वो उनको नियम मिला है, दुनिया का लोगों ने बुद्धि से बनाया हुआ नियम नहीं है। बुद्धि से बनाने वाला नियम रोज बदलते हैं। यह सर्वशक्तिमान अपनी दया दृष्टि से, ज्ञान से हमको दिया हुआ नियम है। ये कभी बदलते नहीं है। वो बिल्कुल मानव के लिए जैसे है वैसा ही उसको चलाना है। और इस्राएली लोग आज तक दुनिया में उसी नियम के अनुसार चलते हैं। जब प्रभु परमेश्वर धरती पर आया,
इन्होंने ये नियमों को अपनी कलीसिया के लिए, अपनी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए, वो नियम था पापी लोगों के लिए। व्यवस्था के अनुसार चलना पापी लोगों के लिए। अभी है पापी लोगों के लिए नहीं, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ पवित्र लोगों के लिए नियम दिया है। वो है जो हम लोग अभी 7-8 दिन से यहां पढ़ रहा है, मौलिक शिक्षाएं। हमेशा ध्यान करना, इसके अंदर नैतिक नियम है और नागरिक नियम है और प्रार्थना नियम। अभी तक हमने इसको मिक्स करके पढ़े थे। नैतिक नियमों में हम अगर आपको एक विश्वासी होने के बाद क्या क्या करना है, और सिविल नियम में आपको बोला हत्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, इस तरीके से हर एक कार्यों को आपको बोला है। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, ये नियमों को पालन करना, नहीं तो दंड मिलेगा आपको। आप सोचते यीशु मसीह चंगा करने वाला है, जरूर चंगा करने वाला है, लेकिन आगे वो एक बहुत बड़ा जज बनने वाला है। उस दिन हमारी न्याय होगा। उस दिन हम अगर नियमों को पालन नहीं करेगा तो जैसे पुलिस वाला पकड़कर हमको जेल डालते, वो जेल से फिर हमको वो लोग हमारी जो गलती के अनुसार हमको बड़े बड़े दंड देते, उसी जैसा वहां दो ही दंड है, एक स्वर्ग एक नरक। इसलिए प्रभु की वचनों को पालन करके हमारे जीवन में चलना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो प्रभु से आपको कोई भी लेन देन नहीं है। ये हमेशा ध्यान करना। आप दशमांश देता होगा, आप हर रविवार आराधना में जाता होगा, आप प्रभु का दास होगा, बहुत लोगों को बपतिस्मा देता होगा, और आप बहुत प्रचार करता होगा। आपने यीशु मसीह के लिए बड़े लोगों के सामने दंड भी पाया होगा, लेकिन ये सब बातें आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से लागू नहीं करता। वहां तो आपको प्रभु की मौलिक शिक्षाओं को पढ़कर उस वचन के अनुसार आपको जीवन बिताना है, तभी आप प्रभु की भक्त या प्रभु की बेटा, प्रभु की दास बन के जी सकते हैं। हालेलुया। आज हम लोग ये ध्यान करेंगे प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना के बारे में। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे 6 अध्याय 5 से पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना। आमीन। सबसे बड़ा है प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। प्रभु हमको बताता है, बेटा तुम जब तुम प्रार्थना करते हैं तब तुमको, हालेलुया, कुछ लोग ये धरती पर पहले से प्रार्थना करते आ रहा है, उनकी तरह तू प्रार्थना नहीं करना। तेरे को तो प्रार्थना पहले से लोग जो करते आ रहा है उसी जैसा प्रार्थना तू नहीं करना। जब तुम प्रार्थना करते कपड़ियों की तरह नहीं होना है। वो लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु तुम्हारी दिखावट का कोई भी आराधना या प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हालेलुया। जो लोग उस तरीके से करते वो दुनिया से उनको प्रतिफल मिलता है। वो लोग को यह क्या प्रतिफल मिलता है? वो लोगों को यह प्रतिफल मिलता है कि दुनिया सब बोला अच्छे बड़े भक्त आदमी है, ये तो बहुत अच्छा प्रभु का दास है, अच्छा प्रार्थना करता है, अच्छा हिंदी शुद्ध हिंदी बोलता है, अरे उनका देखो उनके आंखों से आंसू आ रहा है, वो है ये है, अगड़म बगड़म। लोग आपको बड़ाई करते हैं, आपका प्रार्थना वहां नहीं चलेगा। परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना नहीं चलेगा। उसका प्रतिफल दुनिया आपको बढ़ोतरी करते हैं उसी टाइम मिल जाता है। लेकिन प्रभु बोलता है जब तुम प्रार्थना करते हो कोठरी में जा,
मतलब अपनी कमरे में जाओ, उधर बंद करो, दरवाजा को बंद कर दो और अपनी गुप्त प्रार्थना करो। गुप्त में जो प्रभु है वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको प्रतिफल देगा। गुप्त प्रार्थना का मतलब क्या है? गुप्त प्रार्थना का मतलब है आपको प्रार्थना कोई नहीं सुनता, ज्यादा से ज्यादा सुनेगा आपका पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोग भी नहीं सुनना तो उनको भी अलग करके आप प्रार्थना करो। उनके सामने आप अपनी घर की हर एक बातों को बता सकता है, अपनी जीवन की हर जरूरत को बता सकता है। वो लोगों को भी प्रार्थना का शिक्षा मिलेगा, किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो बेटा है आरोन, वो जब प्रार्थना जब करते थे, उनको वो सोचता था पापा ने प्रार्थना के लिए बोला तो 10 मिनट प्रार्थना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या करते थे, प्रार्थना 1 से शुरू करते थे, सबको प्रार्थना करते थे, फिर वहां से फिर दोबारा शुरू करते थे। वो क्लॉक को देखता था 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया तो फिर बंद करते थे। उनकी हमने तो ध्यान नहीं देता था क्या प्रार्थना, उनकी बहन ने उसको पकड़ लिया, बोला अरुण तुम क्या प्रार्थना करते हो? बोला हाँ क्या गलती है? बोला उसको बोला दोहरा 2 बार 3 बार एक बात को बताने की जरूरत नहीं है, एक बार किसी के लिए प्रार्थना कर। उसी दिन से फिर हमारी बेटे का प्रार्थना आना छोटा हो गया, 1-2 मिनट का हो गया। वो कोशिश करता है लंबा खींचने के लिए अभी, लेकिन छोटा है। आमीन। मैं आपको बताता हूं, हम लोग सबके साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना करने से एक फायदा है कि सब लोगों को प्रार्थना क्या क्या विषयों में करना है, किस तरीके से करना है, और रोने आपके आंसू वो देखेगा, वो लोग भी रो कर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। घर का लोग मिलकर एक होकर प्रार्थना करो, वो भी ऊंचे आवाज में नहीं, आंसू बहाकर रो रो कर आप लोग हाथ पकड़कर एकता में प्रार्थना करो, तब दुनिया को नहीं दिखाई देगा। आप अपनी कमरे में, अगर आप अकेला प्रार्थना करना चाहते वो भी बहुत अच्छा है, आप अपनी व्यक्तिगत विषयों में, अपने बच्चों के विषयों में आप प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन मैं प्रार्थना का समय पर आपको यह बोलना चाहता हूं, आप अपनी पापा या मम्मी या अपना पति या पत्नी की हाथ पकड़कर प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि अकेला प्रार्थना करने से भी शक्ति होता है एक साथ मिलकर एकता में प्रार्थना करना। हालेलुया। मैंने अभी आपको बोला गुप्त में प्रार्थना करने के बारे में। जब तुम, और आगे लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो अन्य जातियों की नहीं, बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनको बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हमेशा ध्यान करना, हम लोग, मैंने आपको बोला एक बात को बार बार नहीं कहना, और आप जो प्रार्थना करते आपका बुद्धि में होना चाहिए। जैसे प्रभु का दास ने बोला, आराधना के शुरुआत में प्रार्थना करो। आप आराधना में नेटवर्क के लिए लोग जो आते हैं, और वजन के लिए, गीत के लिए, और सभी लोगों को आने के लिए, इस तरीके की बातों को प्रार्थना करना। और 1-2 बातों को और जोड़ सकते हैं। वजन से पहले प्रार्थना के लिए जब आपको बोलते वजन के बारे में ही प्रार्थना करना, आप दुनिया भर का बातों को लेकर वहां नहीं आना। और जब हम लोग व्यक्तियों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्तियों का बारे में बोलना। जब हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राज्यों के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारा राजनीतिक लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमको उन्हीं के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। इस तरीके से मतलब एकदम अनुशासन की तरह प्रार्थना करना। वही है बोला, बक बक नहीं करना, फालतू बातें नहीं करना, क्योंकि जिसके साथ हम प्रार्थना करते हैं वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। मैं प्रार्थना के बारे में 1-2 बातों को आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के बारे में जानकारी हमारे अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर के बारे में अगर हमको
जानकारी नहीं है तो हम लोग कोई फायदा नहीं। हम लोग मतलब है ना, वो प्रार्थना को सबसे पहले जानना है परमेश्वर कौन है। वो हमारा पिता है, लेकिन वो स्वर्ग में है। वो अनंत काल में अनंतता में वास करते हैं। पूरी कॉस्मोस, पूरी ब्रह्मांड का बनाने वाला है, उसके ऊपर वो विराजमान है। हालेलुया। उनका सिंहासन हरेक ब्रह्मांड का ऊपर है। पढ़िए व्यवस्था विवरण 26 का 15 पढ़िए। रुचि पढ़िए, रुचि व्यवस्था विवरण 26 का 15। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। प्रभु का सिंहासन के बारे में वहां लिखा है, आप जो पवित्र धाम में है। हालेलुया। पवित्र धाम में, हालेलुया, प्रभु वास करते हैं। वहां ही से हमको आशीष देता है। पहला राजा, रुचि पढ़िए, पहला राजा 8 का 30। पहला राजा 8 का 30। मिला नहीं रुद? अच्छा, वो तुमने वो कर दिया। अच्छा, ओके। पहला राजा 8:30। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। देखा, ये सुलेमान प्रार्थना करता है। हम धरती पर हैं, लेकिन वो स्वर्ग में है। अब यहाँ से जो प्रार्थना करेगा वो आप वहां सुनकर क्षमा करें। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना सुन दे। हमारा प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। और दूसरा, वो सबसे ऊपर रहता है। और हमारा परमेश्वर का एक और खूबी को पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 10 का 30 पढ़िए। कौन पढ़ेगा? रामेश्वर पास्टर जी पढ़िए। मत्ती कितना साहब? 10 का 30। 10 का 30, 10:30। 10 का 30। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत ही गौरव से बढ़कर हो। देखो, परमेश्वर बोलता है, मैं स्वर्ग में हूं, मैं तुम्हारे सुनता भी हूं। तुम बार बार सोचने से ये तेरे को होता है, मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं देगा, तुम्हारी हालचाल नहीं पता चलेगा। प्रभु बोलता, मैं तेरी सिर की बाल तक गिने हुए हैं। मतलब हमारी छोटी 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 बातों को भी प्रभु जानते हैं। आमीन। ये हमेशा ध्यान का, हमारी प्रार्थना से पहले हमारे जीवन में, हालेलुया। और मत्ती 6 का 8 भी पढ़िए, 6 का 8 भी। रामेश्वर पास्टर जी पढ़िए। ठीक है। इसलिए तुम जानने के समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि
तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं? हाँ, देखा आपको बार पिताजी 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 पिताजी, प्रभु बोला बक बक मत कर, बिल्कुल अनुशासन के साथ सुबह हाँकते हुए, घुटना में टेकते हुए, एकता में होकर, वो बंद कोठरी में जाकर बिल्कुल शुद्ध मन से प्रार्थना कर। पहले बोला हुआ नियम है, अपने भाई से अपनी बहन से मिल मिलाप करके बिल्कुल एकदम अनुशासन के साथ। आप सर्वशक्तिमान की बेटा है, वो आपकी हर बात को जान दे, वो आपकी जरूरत को जान दे, लेकिन आप उनकी संतान होने की वजह से प्रार्थना करना आपके लिए वो अनुशासन में आता है, आपकी मौलिक शिक्षाओं में आता है। हालेलुया। प्रार्थना करना, प्रार्थना करने का एक रीति है, फालतू में प्रार्थना नहीं करना। स्तुति और धन्यवाद आप हमेशा कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना करते वक्त आपको एक एकदम अनुशासन के साथ करना पड़ता है। आप उनकी बेटा है। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान करना। आप स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हो, आपका पप्पा है वो एकदम, वो भी साधारण धरती का जो आपको पेट भर का खाना ना देने वाला पिता नहीं है। आपको ये इधर का पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा 50 साल रहना है, लेकिन वो पिता के साथ तो आपको करोड़ों 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 साल रहना है। इसलिए बड़े वक्त और हालेलुया नम्रता के साथ, अनुशासन के साथ प्रार्थना कीजिएगा। अभी हम मत्ती रईस समाचारों को पढ़ेंगे आगे। हालेलुया। तुम बक बक नहीं करना करके मैं बोल रहा था, मतलब फालतू बातें नहीं करना। वो हमेशा हे पिता, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, फालतू प्रभु 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 करके इस्तेमाल ना करे। आप स्वर्गीय पिता करके जब एक, आप देखो यीशु मसीह ने उधर जो प्रार्थना किया हुआ आप देखना, उसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा? 9 वचन से पढ़ना है। कौन है पढ़ने वाला? हाथ उठाओ। दीक्षा। वाह, राजा बेटी पढ़ो। अंकल मत्ती 6:10। हाँ जी। तेरा राज्य आए, तेरी 9 से पढ़ रहा है। हाँ, वैसे पृथ्वी पर भी हो। नहीं नहीं, 9 से पढ़ना है। 9, 10। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रार्थना हम लोग विश्वासी लोग कलीसिया में नहीं बोलता है, ये गलत है। हमारे पूर्वजों को मालूम नहीं था। लोग है ना जो परंपरागत कलीसिया को उधर बार बार ये बोलते थे, इसलिए वो लोगों ने बोला ये प्रार्थना नहीं बोलना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपको कलीसिया में भी ये प्रार्थना अच्छे से बोल सकते हैं, दिल लगाकर बोल सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर लिखा हुआ बातों को आपका मन के अंदर लगना चाहिए। हमारा जो कलीसिया होते हैं, जो नामधारी कलीसिया में ये प्रार्थना कम से कम 10 बार बोलते हैं। वो लोगों को ये नहीं मालूम इसके अंदर लिखा क्या है। भाई से झगड़ा करके आकर बोलते हैं मेरा आपका नाम पवित्र माना जाए। अरे तू पहले उनकी तो देख। हम आपको ये बताना चाहता हूं, हर एक लोग ये प्रार्थना को याद करोगे। आगे दिनों में हर परिवार से मैं पूछूंगा, हर परिवार का एक लोग बोलना पड़ेगा याद करके ये प्रार्थना 9 से 13 तक। समझे? यीशु मसीह ने हमको शिक्षा दिया हुआ प्रार्थना ये कलीसिया का हर लोग याद करेगा ये प्रार्थना। अब मैं 10-15 दिन के बाद आपको ये प्रार्थना एक एक परिवारों को पूछूंगा।
सब परिवार का सब लोग मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सब लोग बोलेंगे एक साथ, ठीक है। ये प्रार्थना याद कीजिएगा, मत्ती 6 का 9 से 13 तक यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ शिक्षा दिया हुआ प्रार्थना है। ये प्रार्थना याद करना है, हर एक व्यक्ति याद करना है। ये जरूरी है याद करना। हम लोगों को कलीसिया में ये प्रार्थना जरूरी है। कोई भी लोग आपको मना करते तो अगर आप हमारी कलीसिया के बेदेल चर्च रेणकोट का विश्वासी है तो हम इसका जिम्मेदार है। ये प्रार्थना पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। पवित्र वचन याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फालतू में उस प्रार्थना को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बाइबल का पवित्र वचन के अंदर साफ अक्षरों में शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको याद कीजिएगा। अभी उसमें से थोड़े से बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। हे मेरा स्वर्गीय पिता, प्रभु ने बोला तुम इस रीति से प्रार्थना करना है। हालेलुया। हे मेरा स्वर्गीय पिता, आप पिता बोला तो आप उनका कौन है? आप उनका बेटी है, बेटा है। सभी लोग सुन रहे हैं ना मेरी बातों को? सभी लोग सुन रहे हैं ना? हाथ उठाइए मेरा बात सुन रहा तो। हाँ बिल्कुल ठीक। आप बोल रहे हैं कि हे मेरा स्वर्गीय पिता। आपका पिता कौन है? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आप उनसे बात कर रहे हैं। आपका पप्पा है वो। आपका हर बात को जिम्मेदार उन्हीं का है। आपकी पप्पा की इच्छा के अनुसार आपको जीवन बिताना। आपका एक पिता है, वो आत्मा है। जहां कहीं भी आप जाओगे वो आपके आगे आगे चलोगे। उन्होंने बोला धरती के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम जंगल में जाए, खेती में जाए, गाड़ी में जाए, इधर उधर जाए, हर जगह तुम्हारा पिता तेरे साथ है। और आगे लिखा है आपका नाम पवित्र माना जाए। मतलब आप उनकी पिता है तो आपका पिता का इज्जत रखना आपका काम है। आपका पिता पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। आप भी पवित्र बनना। उनकी तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना आपसे हो सकता है उतना आप बनना है। आप बोलेगा पिता की तरह पवित्र। अरे यार, सूर्य को बनाने वाले को तू एक पलक नहीं देख पाते, उनकी पवित्रता में तू कहां आएगा? लेकिन तू अपनी जगह पे तो पवित्र बन। तुम अपनी घर में अपनी मम्मी के सामने, अपने पापा के सामने, आपकी घर के आपका ससुर के सामने, सास के सामने आप पवित्र बनो। आपकी पड़ोसी के सामने आप पवित्र बन जाओ। और तुम्हारा एक अलगदाई है, दुनिया की रीति का लोग नहीं है। वो लोगों का धरती पर वो लोग चीजों में विश्वास करते हैं। आप स्वर्गीय पिता की बेटा है, बेटी है। आपका एक अलग है, मार्किंग अलग है, आपको अलग किया हुआ है। आप यीशु मसीह को पहना हुआ व्यक्ति है, अब मसीह है। जैसे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर मानव बनकर 33.5 साल जीवित रहा, हम भी रह सकता है। उनकी आत्मा के लिए मैंने ये वजह मौलिक शिक्षा में शुरू में बोला था, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है, आपकी कृपा के लिए। पिताजी, यीशु मसीह की तरह मैं जीऊं, उसके लिए। आप जब पिता को अनुसरण में आप अलगदाई जीवन जब जीते हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आपका विश्वास, आप विश्वास करते हो, बड़े विश्वास करते हैं, उससे बोलने की जरूरत नहीं है। आपका डूस एंड डोंट्स, जो करना है नहीं करना है, इस बात पे आपको अपने आप पता चल जाएगा आप किस पर विश्वास करते हैं। आप फालतू में झगड़ा करने वाला व्यक्ति है तो प्रभु से आप विश्वास नहीं करते। फालतू में जो भी मन में आया गुस्सा में बोलने वाले, आप प्रभु पर नहीं विश्वास करते। आपको गुस्सा जरूर आ रहा है, लेकिन आप प्रभु की बेटी है, इसलिए मामा ऐसा मत बोलो, बेटा ऐसा नहीं बोलो। उस बात को तसल्ली कराता, घर के अंदर शांति बनाता, क्योंकि आपके एक अलगदाई है।
वो आप प्रभु पर विश्वास करते उसका चिन्ह है। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं, मैं यीशु में बहुत विश्वास करता हूं। यीशु में विश्वास करने का एक ही चिन्ह है, आप उनको अपनी जीवन की हर बात पर मानते हैं, अपनी स्वभाव में वही पवित्रता ही है। उनको जो मानना है वही पवित्रता ही है। आपके मन के दिल के अंदर हमेशा वो रहे, फिर देखना आपको जो जीवन के सामने जो संघर्ष है, हर संघर्ष हट जाएगा। आपका रोज का एक एक कार्य आप आपके जीवन से ये प्रकट करते हैं आप परमेश्वर की बेटा है, बेटी है करके। आप अपने से प्रकट करते हुए दुनिया का सामने अलगदाई जीवन जीकर, सहक कर, क्षमा कर कर, मिल मिलाप कर कर आप रहने की वजह से आप गवाही दे रहा है कि मेरा प्रभु पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र हूं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, उनके नाम को आप अशुद्ध ना कीजिए। वचन के अंदर लिखा, हर एक उठना टेकेगा, हर एक जबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। वो नाम को आप हमारे निमित्त अशुद्ध ना होने पाए। हम उनके नाम को पवित्रताई से हमारी जीवन के द्वारा, अच्छे गवाही के द्वारा आदर करके भय भक्ति में जीवित रहना और हम उनकी गवाहियों को द्वारा चलना है। जब ये धरती पर आप जीवित रहते हैं, आपको एक एक पलक वो स्वर्गीय पिता का बेटा है करके जब आप विचार करेगा, आप जब विचार एक एक पलक की बात में आधा घंटे के लिए नहीं, संडे का सिर्फ रविवार के लिए नहीं, सिर्फ वचन खोलते वक्त नहीं, हर समय जब आपके दिल के अंदर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का बेटा है, बेटी है करके आपके अंदर विचार होगा, अपने आप मन परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप रूपांतर हो जाएगा। रोमियो का पत्री 8:29 पढ़िए, कौन पढ़ेगा? भगवान दास पास्टर जी पढ़िए। आठ का 29 है। हाँ जी सर। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने? प्रभु का दास रोमियो का पत्री 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हाँ, हालेलुया। और आगे नहीं, 8:29 पढ़ा ना? जी सर। देखा, यहां देखो, परमेश्वर ने जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया। उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मतलब क्या है? आप आज इधर बैठकर प्रभु की वचन सुन रहे, आप सोच रहे हैं मेरे को प्रभु का दास ने नंबर दिया था, मैं चर्च में गया था, मेरे को किसी ने बोला था। ये ऐसा नहीं हुआ। ये बात ये हुआ है बहुत पहले से, अनंत काल का पहले से आपके बारे में, आप किस गांव में जन्म होगा, आपका पापा कौन होगा, आपका मम्मी कौन होगा,
आपका जीवन में क्या होगा? आप एक दिन यीशु मसीह के चरणों में आएंगे करके, यीशु मसीह के चरणों में आप आएंगे करके प्रभु को मालूम था, तब प्रभु ने आपको ठहराया और अपने पुत्र के स्वरूप पर आपको तभी आप इधर बैठा हुआ है। आमीन। अब अपने आप गुम गाम के इधर नहीं आया, कहीं नई जगह मिला इधर आ चलो। आपको दायरा जो बीमार जो व्यक्ति हुआ था वो एक पैरासिटामोल से भी चंगा हो गया, वो लोग अच्छे जी रहा है, लेकिन आपने 1 लाख रुपया देने के बाद भी चंगा नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला प्रभु का दास के पास जाओ, वो प्रार्थना करेगा, आप चंगा हो गया। वहां तो पैरासिटामोल में चंगा हो गया, आपके 1 लाख में भी चंगा नहीं हुआ। तब अब यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि आपका 1 लाख में इसलिए चंगा नहीं हुआ, आपको प्रभु की चरणों में कोई न कोई तरीके से आना था, क्योंकि आपको पहले से ठहरा कर रखा हुआ। आपको प्रभु का संतान बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात था, इसलिए आपको इस रास्ते से टेढ़ा मेढ़ा ओ करके 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 इस जगह पर लाया। आमीन। हम लोग आज किसी ने हमको उधर से बोला इधर से बोला इसलिए नहीं आया, प्रभु ने हमको ठहराया। इस समय को बहुमूल्य समझो, ये बहुत बड़ा बहुमूल्य समझो, तभी आप प्रभु की भलाइयों को प्राप्त कर पाओगे। यहां लिखा है, हे परमेश्वर आपकी नाम पवित्र, वो तो मैंने बता दिया। आपकी राज्य आवे और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है ऐसा धरती पर भी हो। मतलब ये आपको प्रार्थना करना है, रोज प्रार्थना करना, एक टाइम नहीं। पिताजी आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो, उसके लिए मुझे आत्मा दो। मैंने वो मौलिक शिक्षा में शुरू में ये सब बार बार आपको कह रहा था, बार बार प्रभु से प्रार्थना करो, बार बार प्रभु से प्रार्थना करो। पिताजी आपकी इच्छा मेरे जीवन, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी इच्छा हो, आपकी ज्ञान हो, आपकी बुद्धि हो, आपकी सामर्थ्य हो, आपकी पिताजी कृपा दे, आपकी अनुग्रह दे। इस तरीके से आपको बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। यहां एक और शब्द लिखा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आप बोलेगा ये तो हम गरीब लोगों के लिए, अगर मोदी साहब हमारा राशन बंद करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए अकेला नहीं, यहां का मजिस्ट्रेट के लिए भी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहां का विधायक के लिए भी है। बहुत बड़े बड़े नेता है, नाक में ट्यूब लगाकर मास्क लगाकर करके पड़ा हुआ है, एक अनाज नहीं खा पाता। प्रभु जी रोज रोटी हमें प्रदान कर दे, अच्छे से खा पी कर हम आपकी महिमा के लिए जीवन बताए। ये गरीब लोगों का प्रार्थना नहीं समझना, और खाने को इकट्ठा करने की प्रार्थना नहीं। आपकी जीवन की जो जरूरत है, पिताजी मेरे पास ताकत नहीं है, मैं मिस्त्री हूं, मेरे पास दुकान है इसलिए मेरे को कमाई है, नहीं पिताजी, जब तक आपकी आशीष नहीं होगा मैं एक दाना नहीं कमा पाओगे। आपकी दया नहीं है तो मेरे जीवन में एक भी रुपया नहीं आएगा, मैं एकदम ठोकर मार कर चले जाएगा, मेरे बच्चे लोग गरीब बन जाएगा, मेरे ये भीख मांगने लगेगा, वो हो जाएगा। इसलिए पिताजी रोज का रोटी हमें दे। आप अपने आप को नम्र कर रहे प्रभु के साथ, आप कोई चीज का ये लायक नहीं है, योग्य नहीं है, आपके अंदर खूबी नहीं है। उस प्रार्थना के द्वारा आप ये बता रहा है, ये रोटी के प्रार्थना, पिताजी मेरे अंदर एक रोटी खाने का खूबी नहीं है, आपकी दया हो, आपकी करुणा हो पिताजी। इसलिए हर दिन खाना खाते हुए उसके लिए प्रार्थना करना है। लोग रोटी लेते हैं ऐसा करके, थोड़ा उधर फेंकते हैं, थोड़ा दाहिने पे, ऐसा नहीं। पिताजी खाने जब थाली में, पिताजी ये खाने के लिए धन्यवाद, आज आपने हमको रोटी दिया, इसका लायक समझा, धन्यवाद। खाना प्रभु का दिया हुआ दान है। रुपया, करोड़ों रुपया जाकर जमीन में गाड़ने से आपको खाना नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। धरती दान को दिखा देना पड़ता है, वो सर्वशक्तिमान की आशीष से ही होता है।
हमेशा ध्यान करना, खाने के लिए पक्का प्रार्थना करके खाइएगा, प्रभु से विनती कीजिएगा, खाने को दिया इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आगे मैं कोई एक और दिन प्रभु ने जो शिक्षा दिया परीक्षा के बारे में और गहराई से समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा आगे चलने दीजिए, मौलिक शिक्षाओं के बीच में आया। यहां लिखा है, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये हमेशा ध्यान करना। पिछले दिन मैंने बोला, आप हमेशा मिल मिलाप करके चलिएगा। कोई व्यक्ति को आपके विरोध में कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है तो वो व्यक्ति से आप बहुत जल्दी मिल मिलाप कीजिएगा, मिलन कीजिएगा, बातों को हटा दीजिएगा और हमेशा प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु जी मैं परीक्षा में ना पढ़ने पाए। बुराई से बचाने के लिए प्रार्थना करना है। यहां तो एक शब्द परीक्षा में ना पढ़, लेकिन वहां क्या क्या परीक्षा जो सामना करते वो परीक्षाओं को भी आपको बोलना। ये स्कूल का परीक्षा के बात में नहीं। हमारे आरोन बोलते मैं बार बार इसको पढ़ूंगा, परीक्षा में ना खड़ा। स्कूल में नहीं जाना पड़ता ना, परीक्षा में ना। वो प्रार्थना, ये परीक्षा बच्चों का स्कूल का परीक्षा नहीं। जीवन में गलत लोग हमारे विरुद्ध आ जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं, जीवन में संघर्ष, अचानक कोई ना कोई बात बन जाता है, कोई बीमारी आ जाता है, कोई परेशानी आ जाता है, जीवन में दुख की बात आ जाता है। बुराई से बचना है, बुरा काम हमारे जीवन में नहीं होना है। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही हो, आमीन। यहां 14 वचन में लिखा है, 14 और 15 एक बार और पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पढ़िए, निक्की, रुचि पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा न करेगा। आपको क्षमा करना है, मतलब कोई लोग आपके विरुद्ध गाली देकर दिया या झगड़ा करके गया, आपको वो व्यक्ति नहीं मिला, इसका मतलब नहीं है कि आप बार बार उस व्यक्ति को बारे में मन में आए, आने दो मैं दिखाऊंगा उसको, आने दो उसको दिखाऊंगा, आने दो मैं दिखाऊंगा करके मैं शाम को उसको बताऊंगा। उसका मतलब बैर का भाव मन में नहीं रखना। वो प्रभु मानते नहीं है उस बात को। आप उनके अपराधों को भूल जाना, जाने दो। वो आपके विरुद्ध गलत काम किया, आपके विरुद्ध बोल दिया, वो आपको वो कर दिया, आप क्षमा कर दो। अब बार बार प्रार्थना करने से आप इनको क्षमा देने का शक्ति प्रभु देगा। आगे उपवास के बारे में बोला हुआ है। उपवास करते वक्त तुम कबड़ियों की तरह मुंह पर उदासी ना दिखाइए। आप जब उपवास करते तो हमेशा अच्छे से सिर पे तेल लगाकर ना धो के अच्छे से बैठिए, और दूसरे को बधाए नहीं आप उपवास करता तो। आप घोषणा नहीं करना मैं उपवास में हूं। कलसिया का उपवास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप अपनी व्यक्तिगत रीति से उपवास जब करते हो, आप सबको जाकर बताने की जरूरत नहीं है, घोषणा नहीं करना। तब प्रभु तभी आपको प्रतिफल देगा। और प्रभु बोलता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसका मतलब तुम सब पैसा को खर्चा कर दो करके नहीं। मतलब लोग होते हैं जो पैसा होते हैं उसको सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते, दशमांश नहीं देते हैं। मैंने दशमांश के बारे में बात पहले बोला था। और कलसिया का कामों में शामिल नहीं होता है। अपनी जीवन में अच्छे से कपड़ा नहीं लेते,
पैसा 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 करके मन में हमेशा होता है। मैं आपको बताता हूं, आप अपनी बच्चों के लिए पैसा को जमा कर रखिए। पैसा को जमाना है, उनके नाम पर बैंक में अकाउंट लेकर उस पर जमा कीजिए। थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े पैसे जो आपसे बचता है, क्योंकि उसके बारे में तीमुथियुस का पत्री में लिखा है, जो अपनी कुटुंब के लिए जो पैसा नहीं जमाओगे वो व्यक्ति सही नहीं है। आपको पैसा को घर के लिए जमा कर रखना है। जो भी पैसा है उसमें से जो सब कुछ होने के बाद जो पैसा आप जो प्रभु को देगा तो पक्का आपका पैसा, अगर आप उस तरीके का प्रभु की वचनों के अनुसार काम नहीं करेगा तो आपका मन धन 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 के आपको आराधना में जाने का मन नहीं करेगा, किसी चीज पे आपको मन नहीं करेगा। पैसा 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 पैसा, आपका मन यहां नहीं होगा। यहां लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगे रहेगा। और 22वां वचन और 23 का वचन कौन पढ़ेगा? राजू पास्टर पढ़िए 22 और 23 नस्ती आकर पढ़िए। मत्ती का ना, मत्ती 6 का 22-23। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हाँ, यहाँ जो बोला हुआ बात ये एक्चुअली आंख के बारे में नहीं है। यहाँ जो बोला हुआ ये आंख के बारे में नहीं बोला हुआ है। यहाँ बोला हुआ है अगर तुम्हारी आंख मतलब शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर सारा शरीर भी उजियाला होगा। इसका मतलब है आप दूसरे के आदर करते हैं, मतलब आप अपने आंखों से सही बातों को ध्यान करता है, यह है। आप दूसरे के लिए मददगार है, देने वाला है अपनी कार्यों को। जैसे पहले धन के बारे में बोला है, यहां फिर बोल रहा है कि तुम्हारी शरीर का दिया आंख है, तुम अच्छे बातों को देखकर वहां तुम मदद करने वाला व्यक्ति है। अगर तुम्हारी आंख बुरे है तो इसका मतलब है तुम नहीं देने वाला, मदद नहीं करने वाला व्यक्ति है, क्रुक्कड़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। ये दोनों वचनों में यही है। एक है आपकी आंख निर्मल, दूसरा है बुरा। निर्मल आंख का मतलब आप परमेश्वर की नाम के वास्ते जब चलते तो मददगार व्यक्ति है, और अगर आप बुरे आंख वाला है तो मतलब आपसे दूसरे को कोई फायदा नहीं। यही है उधर जो लिखा है। हालेलुया। मतलब मसीह लोग दूसरे को मदद करने वाला लोग होना चाहिए। मतलब जहां आपको मालूम है इधर जरूरत है, इस व्यक्ति के लिए मेरी जरूरत है, उसको समझकर आप उनकी मदद करना चाहिए। यह है इसका मतलब। यहां लिखा है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। सारा शरीर का मतलब
तुम्हारी कलीसिया तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहा बात, वहां तुम मददगार व्यक्ति रहेगा। अगर तुम बुरे है तो तुम्हारे जीवन में अंधियारा होगा, तो किसी को मदद, अपना स्वार्थ व्यक्ति रहेगा, किसी को मदद करने वाला नहीं होगा। इस कारण वो क्या है, उजियाला तो मुझमें यदि अंधकार हो तो वो अंधकार में कैसा बड़ा होगा, वो अंधकार में ही रहेगा, उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगा। यहां देखो, मसीह लोगों को जब समाज में जीवन बिताते वक्त उनकी जीवन में उन्नति की बातों को यहां बोल रहा है। हमेशा ध्यान करना, हम लोग मददगार लोग होना चाहिए, दूसरे को जितना आपसे हो सकता है मदद कीजिए। यह है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का लोगों को बता रहा है। अभी आज यहां तक मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु की वचनों के सामने समर्पण करें। मैंने बोला इस तरीके का मौलिक शिक्षाएं इसलिए दिया जाता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की द्वारा प्रभु परमेश्वर का संतान है तो प्रभु की नियमों के अनुसार आपको चलना है। अगर आप प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो प्रभु की कलीसिया, प्रभु की शरीर में आपको कोई वास्ता नहीं है। आप रविवार को संडे जाने वाला होगा, यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मा लिया होगा, ये सब आपसे कोई मतलब नहीं रखता। प्रभु की वचन के अनुसार आप अपने आप को सुधारना है। प्रभु की प्रार्थनाओं को अब याद कीजिएगा, उसके अंदर सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमको शिक्षा दिया हुआ है। अपने आप को प्रार्थना करके समर्पित। पिताजी, आपने जो हमको दिया मौलिक शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए, आज जो बोला हुआ वचनों के अनुसार मेरा जीवन बिताने के लिए मुझे दया कीजिए पिता। प्रार्थना का शक्ति दीजिए पिताजी। मैं दूसरे को दिखाने वाला दिखावट का प्रार्थना नहीं, गुप्त में प्रार्थना, घर का लोग मिलकर पिताजी फालतू बातों को करते हुए प्रार्थना नहीं, जो मेरे सब कुछ जानने वाला, अब स्वर्ग में आपका सिंहासन है लेकिन धरती पर जो व्यक्ति प्रार्थना करता उसकी प्रार्थना को अब सुनने वाला प्रभु है। पिताजी, मैं हम लोग घर में एक होकर एकता में प्रार्थना करने के लिए हमको सहायता कीजिए। हम फालतू में बकबक करने वाला लोग ना हो पिताजी। हमारी हर एक बातों को आप जानते हैं पिताजी। आप हमारे स्वर्गीय पिता है। आपकी नाम को पवित्र मानने के लिए आपकी विश्वास हमारे अंदर हर पलक हर जगह हम आपकी नाम को महिमा करने वाला होने पाए पिताजी। हमको जो भी जरूरत है पिताजी हमारे जीवन के लिए, उसके पाने के लिए हमारे अंदर कोई भी योग्यताएं नहीं है पिताजी, कोई खूबी नहीं है पिताजी। आपकी दया दृष्टि नहीं है तो हम उस पर नहीं चल सकता पिताजी। पिताजी, हम लोगों को आपकी रास्ते पर चलाइए। हम लोगों को दूसरे को क्षमा करने के लिए, मिलमिलाप पर चलने के लिए आप दया कीजिए। हमारी जीवन में गलतियों के लिए हम क्षमा मांगता पिताजी। पिताजी, हम परीक्षा में ना पढ़ने पाए पिताजी। पिताजी, बुराई से हमको बचाइए पिताजी। हम पूर्ण महिमा, हालेलुया, राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपको देने पाए पिताजी। हम दूसरे को क्षमा करने वाला हो पिताजी। हम लोग उपवास करने वाला हो पिताजी। हमारी धन हम स्वर्ग में इकट्ठा करें। हालेलुया। हम धन के पीछे, धन का लोभ में ना रहने पाए। जो आप देते हैं पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार दशमांश देने के लिए, कलीसिया की जरूरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो बेचते हैं पिताजी, उसको हमारी भविष्य के लिए जमाने के लिए हमको शक्ति दे। हम फालतू में खर्चा करने वाला ना हो, सिर्फ जीवन में जरूरत के लिए इस्तेमाल करने वाला हो पिताजी। पिताजी, हम दूसरे को मददगार होने पाए पिताजी। हम मूर्ख लोग ना हो, स्वार्थ लोग ना हो। हमारे द्वारा हमारे समाज का लोगों को जितना हमसे हो सकता है पिताजी, ज्यादा से 10 रुपया की मदद हो वो हम करने पाए पिताजी, वो भी दिल से करने पाए पिताजी। आपने हमको जो मौलिक शिक्षाओं को दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।